हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और आपका जो सब्जेक्ट है वो है व्यावसायिक सांख्यिकी यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब मैंने दो वीडियो बना करके डाल दी है जिसमें आपका जो लेसन है, ठीक है भाई, जो आपका लेसन है वो लेसन नंबर 60 लेकर के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि लेसन नंबर 1 से लेकर के और लेसन नंबर 6 तक इसमें इसके बीच में थ्योरी है। ठीक है, इसके बीच में कोई यूमरिकल नहीं है। यूमरिकल जो स्टार्ट होते हैं वो लेसन नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है भाई, तो लेसन नंबर 7 से मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपके इम्पोर्टेंट हर जो इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेस से लेकर के चलूंगा। ठीक है भाई, तो आई होप समझ गए होगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपको देखने को मिलेगी। देखो, इसमें आपको मैं बता दूं, आपको एक तो व्यवसायिक संगठन, ठीक है भाई, व्यवसायिक संगठन की तैयारी मैं आपको करा रहा हूं। व्यवसायिक संचार, ठीक है भाई, या इसको संप्रेषण भी बोल देते हैं। और तीसरा है भाई आपका व्यवसायिक सांख्यिकी यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है भाई, तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, बीकॉम जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ आपकी। ठीक है, तो व्यवसायिक संगठन, व्यवसायिक सांख्यिकी और व्यवसायिक संचार यानी कि संप्रेषण, इन तीनों की वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और मैंने इसके यूमरिकल भी स्टार्ट करा दिया है व्यवसायिक सांख्यिकी के भाई, व्यवसायिक सांख्यिकी के यूमरिकल स्टार्ट करा दिया है। और इसमें आपका जो लेसन नंबर है, जो चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ से आपके यूमरिकल स्टार्ट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेसन से लेकर लेसन नंबर 6 तक की थ्योरी है। थ्योरी में आपको अलग से कराऊंगा, वे थ्योरी कराऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है भाई, और ये लेसन नंबर 7 से लेकर के और बाद तक के जितने भी आपका मतलब कोल श्रेणी तक का, जो आपका कोल श्रेणी वाला चैप्टर है लास्ट का, वहां तक के यूमरिकल पूछे जाते हैं भाई। लेसन नंबर 7 से और कोल श्रेणी तक के जो चैप्टर है वहां तक के यूमरिकल पूछे जाते हैं, वहां तक की मैं तैयारी कराऊंगा। ठीक है भाई, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चैनल जरूर स्टार्ट करते हैं। चलो, लेसन नंबर 7 है आपका, और मैंने इसमें आपको कुछ क्वेश्चन भी करा देते। ठीक है भाई, आपको कुछ क्वेश्चन भी करा देते, इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वे भी करा देते। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है भाई, स्वाति प्रकाशन की बुक ले लेना भाई। कौन सी भाई? आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की स्वाति प्रकाशन है। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा भाई आपका बिल्कुल भी। जितने भी 75 नंबर का पेपर है, 75 नंबर का जो पेपर आएगा वो सारा का सारा यहीं से पूछा जाएगा भाई, स्वाति प्रकाशन से। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये बुक, स्वाति प्रकाशन की बुक ले लो। चाहे तो आप पुरानी ले लो, ठीक है भाई, पुरानी बुक ले लो, और चाहे आप नई बुक ले लो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। बस इतना है, पेज का परिवर्तन हो सकता है। जिस पे मान लिया अगर मेरी पुरानी बुक है तो इसमें जो पेज नंबर है, पेज नंबर है 7.121। ठीक है भाई, पेज नंबर है 7.121। तो नई बुक में ये पेज आगे पीछे हो सकते हैं, पर क्वेश्चंस बिल्कुल भी ना तो कम है और ना ही ज़्यादा है। जो क्वेश्चंस मेरी पुरानी बुक में वही क्वेश्चन आपकी नई बुक में मिलेंगे। ठीक है भाई, तो आप
क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, और क्वेश्चन नंबर 5 का अब मैं आपको इम्पोर्टेंट यानी कि कहने का मतलब मेथड देकर के चल रहा हूँ। ये इनकी तैयारी आपने कर ली तो आप का बेड़ा पार हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि आपका जो रेगुलर है, ठीक है भाई, और बीकॉम फर्स्ट ईयर, ठीक है भाई, बीकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट में भी है भाई ये, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम प्राइवेट और बीबीए, ठीक है भाई। बीबीए वाले भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बीकॉम प्राइवेट वाले स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वाले मेरे साथ स्टूडेंट जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक्स में करा रहा हूँ वो बिल्कुल वही प्राइवेट वालों के लिए है और वही रेगुलर वालों के लिए है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी स्टैटिक्स है और बीकॉम प्राइवेट वालों के लिए भी स्टैटिक्स है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 5 है, और मेरा जो पेज नंबर है भाई वह है 7.121, ठीक है भाई, 7.121 पे है। इसमें क्वेश्चन दे रखा कि इनकम दे रखी कि निम्नलिखित समंकों से औसत आय की गणना कीजिए, यानी कि फाइंड आउट एवरेज इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज इनकम डाटा, एवरेज इनकम, ठीक है भाई, एवरेज इनकम, या हम बोल देते हैं अर्थमेटिक मीन, ठीक है भाई। एवरेज इनकम बोल दो या अर्थमेटिक मीन बोल दो, क्योंकि हम समांतर माध्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भाई, समांतर माध्य निकाल रहे हैं। तो हम अब इसकी एक टेबल बनाएंगे, ठीक है भाई। टेबल क्या है भाई, देखो सबसे पहला हम बात करेंगे, इसने कहा है कि इनकम, ठीक है, इनकम जो दे रखी वो इसने दे रखी है रुपयों में, ठीक है भाई। और इसको हम मान लेंगे CI यानी कि क्लास इंटरवल। क्या मान लेंगे, क्लास इंटरवल मान लेंगे। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है भाई, 40 से 50 है। फिर हम अगला स्टेप जो निकाल लेंगे वो निकाल लेंगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कह दो चाहे मिड पॉइंट कह दो, एक्स निकाल लेंगे। अब हमें करना क्या है भाई, देखो अब इसमें हमें करना क्या है, देखो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है अखंडित, ठीक है, अखंडित श्रेणी का आधारित क्वेश्चन है हमें, और इस क्वेश्चन को हमें निकालना है समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन। अब बात यह है कि मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको। देखो पहला जो तरीका है वो है आपका प्रत्यक्ष विधि। कौन सा है भाई, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका यानी कि दूसरी जो विधि है वो है आपकी लघु विधि। कौन सी है भाई, लघु विधि, जिसको हम शॉर्ट मेथड बोलते हैं। 2 विधि है समांतर माध्य निकालने के लिए। अब इन दोनों विधि में से हम कोई सी विधि यूज कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको ये क्वेश्चन लघु विधि से निकालना, तो फिर आपको उसी विधि का यूज करना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि आपको प्रत्यक्ष विधि का यूज करना, तो फिर आपको प्रत्यक्ष विधि का यूज करना है। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रखा कि आपको किस विधि से क्वेश्चन निकालना, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी विधि से क्वेश्चन निकालना है। तो आप इन दोनों विधि में से कोई सी भी विधि में से क्वेश्चन निकाल सकते हो। बस बात यह है कि इन दोनों विधि में से जो सी विधि का आप यूज करोगे क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा।
आप इस विधि से निकाल लो जब भी क्वेश्चन सेम आंसर आएगा, और इस विधि से निकाल लो जब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है, अब आके चलते हैं। तो ये आपको समझाना था कि आपको कैसे काम करना। इनकम दे रखी है, क्लास इंटरवल हमें दे रखा है। जब हमें क्लास इंटरवल देकर चलता है तो हमारा काम होता है मिड वैल्यू निकालना। मिड वैल्यू कह दो चाहे मिड पॉइंट कह दो, यानी कि एक्स ज्ञात करना। अब हमें इसमें करना क्या है, देखो 0 है और 10 है। हमें क्या करना, प्रत्येक इन संख्याओं को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। ठीक है भाई, जोड़ना है, 2 से भाग करना है। तो अगर 0 में 10 जोड़ेंगे, 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही हो जाएगा। और 10 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे शुरू की संख्या x निकल कर आ जाएगी 5। अगला जो हमारे पास L1 है, देखो ये L1 है और ये L2 है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, L1 और L2, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 यानी कि 30। 30 के अद्धे कितने हो जाएंगे भाई, 15। 20 है, फिर 30 है, ये हो जाएगा 50। 50 के अद्धे कितने हो जाएंगे भाई, 25। 30 है और 40 है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगी 70, और 70 के अद्धे हो जाएंगे 35। यानी कि 2 से भाग कर लो, ये निकल कर आ जाएगी। आपका आ जाएगा हमारे पास 45। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, कि आपको कैसे क्वेश्चन को निकालना है। आपको कोई नहीं बताएगा भाई, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप कहीं भी कोचिंग कर लो, मैं तो आपको फ्री तैयारी करा रहा हूँ। कोई कहीं भी कोचिंग कर लियो, आपको इतनी डिटेल से कोई नहीं समझाने का जितनी डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ। बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अगर चैनल पे जुड़ते हो, चैनल को देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, बस एक चीज़ हो रहा है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख करके बता देना कि आपको स्टैटिक्स की वीडियो किस समय चाहिए। आपको सुबह के समय चाहिए, आपको दोपहर के समय चाहिए, या शाम के समय चाहिए। जिस समय भी आपका कॉल हो जाएगा उसी समय मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब अगला काम क्या है इसमें, अगला काम है हमारा एफ निकालना। अब एफ जो दे रखा है भाई, वो जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो इस प्रकार दे रखा है कि शुरू की एफ है 5। ठीक है भाई, फिर है 7, 7 के बाद है 8, 6 और 4। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है भाई, सिग्मा एफ यानी कि एफ का टोटल कर लो। 6 4 10, 18, 18 7 25 और 5 30। तो एफ का जो टोटल है वो 30 आ गया भाई। ठीक है भाई, अब हमें अगला स्टेप करना है, एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि कॉलम बच जाएगा एफ और एक्स। 5 बजे 25, 15 सत्ते 105, 25 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 4 हासिल का हो जाएगा भाई। 8 दूनी 16 और 4 20, 200। 56 30, 3 हासिल को भाई। 6 कम 6 18, 18 38 21। 4 पंजे 20, 2 हासिल का भाई, और 4 चौक 16 और 2 18। अब इसका क्या करेगा भाई, सिग्मा एफ और एक्स यानी कि इसका टोटल लगा देगा। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 1 12, हासिल को 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7। तो हमारा जो टोटल आ गया भाई इसका, वो आ गया 720। और सिग्मा एफ का टोटल आ गया 30 और एफ एक्स का टोटल आ गया 720। अब फॉर्मूला यूज कर लो भाई, क्योंकि हम क्वेश्चन निकालना, हमने क्वेश्चन जो निकालना है वो निकालना है प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है भाई, प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन निकालना, तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है भाई, 720 को हम 30 से भाग कर देंगे। ठीक है भाई, तो भाग कर लो भाई। 30 दूनी 60। ठीक है भाई, 2 1, 3 चौक 12,
यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ये 24 आ जाएगा भाई आपका। तो समांतर माध्य यानी कि एवरेज जो आपका आ गया वो आ गया आपका 24। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन क्या था कि क्या इसमें एवरेज इनकम निकालना था, यानी कि आपका समांतर माध्य निकालना था। हमें इनकम रुपयों में दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल के रूप में क्वेश्चन है। क्योंकि तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर होते हैं, एक आपका खंडित श्रेणी के आधार पर होते हैं, और तीसरा क्वेश्चन होते हैं आपके अखंडित श्रेणी के आधार पर। तो जिसको हम अपवर्जी श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अपवर्जी भी श्रेणी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेसन नंबर आपका 7 है, पेज नंबर पुरानी बुक के अनुसार तो भाई 7.121 है। नई बुक के अकॉर्डिंग पेज थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, पर क्वेश्चन नंबर 5 ही है। क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। ये क्वेश्चन है, हमने मेथड निकाला प्रत्यक्ष विधि से। अगर हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि से। अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से निकल रहा है, किससे निकल रहा है भाई, शॉर्ट मेथड से निकल रहा है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे हमें यूज करना। चीजें हमारे पास यही रहेगी इसी तरह से, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट मेथड से निकल लेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ए बराबर एक्स माइनस, ठीक है भाई, एक्स माइनस एक्स कर दो, ये एक्स माइनस के आप एफ कर दो, ये डी कर दो, ठीक है। तो हमें अब ये देखना, ये इस तरह ले लो भाई, एक्स माइनस एक्स बराबर के ए। तो हमें देखना कि ए हमारे पास कितना है। तो जो आपने मिड वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना। कोई नहीं बताएगा आपको, कहीं भी किसी कोचिंग क्लास में चले जाओ, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप देख लो, अगर ये डिटेल से क्वेश्चन को आपको करा देना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। जो आपका मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में आपको ए मानना, और ए किस तरह मानना, आपको ये देखना कि आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो एन के कितने रूप में है। देखो एन कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जो हमारी क्लास इंटरवल है वो 5n है। इसमें कितने n है भाई, 5n है। और इन 5n को हमें करना कैसे है, देखो 2 ऊपर की छोड़ दो और 2 नीचे की छोड़ दो, तो हमारे पास बीच का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि बीच का केंद्र बिंदु निकल कर आ जाएगा। जब बीच का केंद्र बिंदु निकल कर आ जाएगा, वही हमारे पास कल्पित माध्य ए मान जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगर 25 में से 25 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब ऊपर के मान तो हो जाएंगे भाई माइनस के, और नीचे के मान हो जाएंगे प्लस के। क्यों, क्योंकि जो ऊपर के जो मान है हमारे पास, इसमें है भी हमारे पास इस 25 से कम, और जो नीचे के मान है वो है इस 25 से ज्यादा, इसलिए प्लस में रह जाएंगे, और ऊपर के मान इसलिए माइनस में रह जाएंगे। अगर 5 में से 25 घटाया तो हमारे पास माइनस के 20 आ जाएगा, और 15 में से 25 घटाया तो माइनस हमारे मान माइनस के 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। 35 में से 25 घटाया तो हमारे पास प्लस के 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस के 20, ठीक है भाई। अब अगला स्टेप जो है वो है हमारे पास एफ का यूज, ठीक है। अब जो इसकी एक्टिव वही इसी तरह से हम तार दो इसमें, और हमें इसमें कुछ नहीं करना। 5 है, 7 है भाई, अगली जो है 8 है, 6 है और 4 है। सिग्मा एफ का टोटल तो वही रहेगा जो हमने पहले लगाया था प्रत्यक्ष विधि में, क्योंकि इसमें एफ का टोटल न कम होने का न ज्यादा होने का। अगला जो स्टेप हमारे पास वो है एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स है, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम डी भी मान सकते हैं, डी भी कह दो, एफ डी एक्स, एफ और एक्स, ठीक है भाई। बस इसकी गुना कर लेंगे भाई, तो इसकी गुना क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि माइनस के 100 हो जाएगा, 10 दाम 70, ये 0 हो जाएगा, प्लस के 60 हो जाएगा, और प्लस के 80 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हमें इसमें करना क्या है, सिग्मा एफ डी एक्स में हमें ये काम करना है कि
अब हमें ये देखना कि प्लस के मान ज्यादा है या माइनस के मान ज्यादा है। देखो अगर प्लस माइनस के देखेंगे तो हमारे पास हो रहा है सॉरी माइनस के हो रहा 170 और प्लस के हो रहा 140। ठीक है, तो हमारे पास माइनस के मान ज्यादा है, यानी कि कितने 30 मान ज्यादा है, माइनस के 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, माइनस के 30 आ जाएगा। अब है हमने क्वेश्चन को जो निकलना था वो निकलना था प्रत्यक्ष विधि से। अब क्वेश्चन को हम निकल लेंगे लघु विधि से। लघु विधि यूज कर रखा है शॉर्ट मेथड। दोनों विधि मैंने आपको बता दी है। फॉर्मूला लगा देंगे एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ। ठीक है भाई, ए हमने मान रखा था, वो मान रखा था 25 और सिग्मा एफ डी एक्स माइनस के हमारे पास आया 30। ठीक है, और सिग्मा एफ है हमारे पास 30। इसको हम काट देंगे तो माइनस का 1 आएगा। 25 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। तो एक्स बार बराबर कितना आ गया भाई 24 आ गया। ठीक है, तो मैंने जो बताया था कि आप लघु विधि से क्वेश्चन निकाल लो या शॉर्ट डायरेक्ट विधि से क्वेश्चन निकाल लो, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है भाई, अगली वीडियो मिलेगी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मिलेगी। आपका इसी तरह प्रोसेस चलती रहेगी, हर सब्जेक्ट की आपकी वीडियो आती रहेगी। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।